देखिए 2013 में इसमें हमने रिकॉर्ड वेरीफाई किया। 2013 में उन्होंने मेंबरशिप देते वक्त इसका ध्यान रखना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन वो रेगुलर प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं थे मेंबरशिप, उनको इसी इलेक्शन में नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट डिक्लेयर किया गया और वोट का हक नहीं दिया। अब जब मीडिया ने इस बात को उछाला, मेरा ख्याल है बड़े सारे जो प्रैक्टिसिंग वकील हैं उनको पता ही नहीं है कि वकील हैं भी करें। तो जब ये हमें पता चला, हमने भी रिकॉर्ड वेरीफाई किया और फैसला कर लिया, क्योंकि जम्मू बार एक नेशनलिस्ट बार है। यहाँ हम किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में जो मुलव्वस हो या उसका वास्ता हो, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये हमने इमीडिएटली जब ये पता चला तो डिसाइड कर लिया कि इनको प्राइमरी मेंबरशिप से हमने एक्सपेंड कर लिया। और बार के मेंबर्स में ये चर्चा है, मुझे उम्मीद है कि इस एक्ट के बाद कोई भी आदमी अगर कहीं उसकी कोई एफिलिएशन होगी भी तो वो उसको छोड़ के हमारी बार की मेन स्ट्रीम में आएगा और हमारे साथ हिंदुस्तान का झंडा उठाएगा। और हम किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी को बर्दाश्त करने वाले नहीं है, ये बात पक्की। पर जिस तरह की टेरर फंड मामले में एनआईए की जिस तरह से छापामारी चल रही है, बिजनेसमैन आ रहे हैं, लॉयर आ रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं क्रैकडाउन को? बड़ी बदकिस्मती है। देखें, ये हिंदुस्तान में हिस्ट्री रही है कि जयचंद तो पैदा होते ही रहे। ये हिस्ट्री बताती है कि अगर यहाँ नेशनलिस्ट हैं तो नेशनलिस्टों के साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका सर्वाइवल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को करके वो अपना घर चलाते हैं, अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन ये बात आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। आम जो जम्मू की जनता है, आम जो जम्मू के लोग हैं, आम जो जम्मू के वकील हैं, वो सारे नेशनलिस्ट आउटलुक के लोग हैं और वो हिंदुस्तान के झंडे के तले आते हैं। कोई आदमी पाकिस्तान का झंडा उठाने को तैयार नहीं है, कोई आदमी इस एक्टिविटी को अप्रूव करने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमने इस अदरवाइज़ ये होता है कि किसी मेंबर को एक्सपेल करने के लिए नोटिस दिया जाता है कि आपको क्यों ना एक्सपेल किया जाए। लेकिन जब हमें ये इत्मीनान हो गया, सीडीज़ देखी हमने, वीडियोस देखी कि ये आदमी एंटी नेशनल एक्टिविटी में मुलव्वस है, आज़ादी के नारे लगाता है, तो हमने मुनासिब ही नहीं समझा कि ऐसे आदमी को कोई नोटिस दिया जाए और हमने एक्सपेक्ट किया। सर, एक आखिरी सवाल, फ्यूचर में इस तरह के लोग आए, क्योंकि आपने कहा कि थोड़ा सा रही है कोताही कि इस तरह के लोग आए और हमने नंबर बनाया, फ्यूचर में इस तरह के लोग ना आए बार में, तो क्या आप कुछ प्रिकॉशंस? इसके लिए हम बाकायदा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमेटी बना रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन मेंबर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, क्या हमें वेरीफाई करना है, वो सारी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस उसमें कर रहे हैं। और हमारी तरफ से ये आपको एश्योर होना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी ऐसे मेंबर को अपने लेवल पर एनकरेज नहीं करेंगे, ना ही उसको मेंबर। एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, 370 को लेकर एक बार फिर जो बहस है वो गर्म है। सीएम ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर 370 से छेड़छाड़ होगी तो झंडा पकड़ने वाला, तिरंगा झंडा पकड़ने वाला। कश्मीर की लीडरशिप जब से 47 से JNK पार्ट बना है, हिंदुस्तान का इंटेग्रल पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पास किया। शेख अब्दुल्ला जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, उनकी कश्मीर में एक बोली, जम्मू में एक बोली, दिल्ली में एक बोली। महबूबा जी ने ये बात कह तो दी, लेकिन जटले जी के पाँव पड़ के कहने लगे मेरी मजबूरी है। तो इस कश्मीरी लीडरशिप की स्टेटमेंट को हम कभी सीरियस नहीं लेते। ये हिंदुस्तान के झंडे तले तब आते हैं जब पावर हो। आज इनको पावर से बाहर निकालो, ये पाकिस्तान का झंडा उठाएंगे। तो हमें इस बात का इनसे कोई गिला नहीं है, इनका किरदार ही ऐसा है। लेकिन जम्मू की लीडरशिप जो है, हमें गिला उनसे है कि जो इनके साथ बैठ के मलबे हांडे खा रहे हैं, जो इनके साथ बैठ के पावर शेयर कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन अगर वो फेल होते हैं तो हम बार की तरफ से ये हमारा पक्का स्टैंड है कि हम भारत के झंडे के तिरंगा लेकर कश्मीर के और मैं आपको ये आगाह करता हूँ कि जब महबूबा मुफ्ती जी कभी बूढ़ी होके इनको दफनाने जाएंगे, ये इसी तिरंगे झंडे में लिपट के जाएंगे। जय हिंद।